अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 के सेगमेंट मईशत इकॉनमी से नसरीन हुसैन परवेज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, हमने कई ट्रेड अटैशी हसन हबीब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब तो चूँकि फ़ॉरेन सर्विस से थे, वो एम्बेसडर्स भी रहे और इनिशियली ही वाज़ ट्रेड कमिश्नर ऑल्सो इन सम कंट्रीज़। तो हमने इकॉनमी पर बहुत बात की, रमज़ानों में ख़ास तौर पे महंगाई का जो जिन बेकाबू होता है उस पर भी बात की। लेकिन शायद लोगों को ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान की इस इकॉनमी में हमारी ख़वातीन जो यहाँ काम कर रही हैं वो भी, लेकिन जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, जो बाहर जाती हैं एग्ज़िबिशंस में, और कई तने तनहा, कई का ब्रेड एंड बटर ही यही है, वो कितनी मेहनत से उन्होंने पाकिस्तान के इस इमेज को बरकरार रखा हुआ है। और अभी मैंने एक ऐसी मेहमान खातून बनाई है जो हमारे साथ कई एग्ज़िबिशंस पे भी थी, श्रीलंका और ये एरिया में। बाकी जगहों के तो वीज़े नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास तो यूएस का वीज़ा भी है। ये इन्होंने यूएस में भी एग्ज़िबिशंस की हैं, अमेरिका में। तो इनको मैंने आज बुलाया है। हमने कई जगहों पे इकट्ठे एग्ज़िबिशंस की हैं। तो मैंने देखा इनमें जो बिज़नेस सेंस डेवलप हुई है वो किसी मर्द से कम नहीं है। और यही एक अच्छी बात है, ख़वातीन जितना अच्छा घर चलाती हैं वो इतनी अच्छी बाहर जब निकलती हैं तो वो तजुर्बे से इतनी जल्दी सीख लेती हैं कि हमें अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए कौन सी प्रोडक्ट्स लेके जानी है, ट्रेड कैसे करनी है, एक्सपोर्ट के लिए अगर अभी बहुत सारे लोग तैयार नहीं हो सके, उसकी वजह है, उसकी वजह हुकूमत है। कोई ट्रेनिंग का इंतज़ाम नहीं है कि एक्सपोर्टर्स को ट्रेनिंग दी जाए कि आप कौन सी प्रोडक्ट लेके जाएं। मार्केट सर्च का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ ट्रेड अटैशी जाते हैं, 82 ट्रेड काउंसलर्स, ट्रेड अटैशी, कमर्शियल अटैशीज आर वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज। वो क्या करते हैं, वो जाते हैं और अपने बच्चों का और अपनी फैमिली का फ़ौरन, अगर अच्छे मुल्क में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, यूरोप के किसी मुल्क में है, जर्मनी में है, तो अपनी नेशनैलिटी, बच्चों की नेशनैलिटी मेंटेन करने पे उनका 3 साल का टेन्योर गुजर जाता है। मजाल है उन्होंने कभी पाकिस्तान को वो डिमांड्स भेजी हो, कहा हो कि जी ट्रेनिंग का इंतज़ाम करो कि हमारे यहाँ से लोग ये प्रोडक्ट्स लेकर आएँ और ऑर्डर्स लेके जाएँ एक्सपोर्ट के। आई एम सॉरी टू से ये नहीं हो सका। और मैं इस वक्त ख़ास तौर पे इसाक भाई, बड़े मुझे ताने मिल रहे हैं काफ़ी दिनों से, जब से आप लोग, आपकी गवर्नमेंट आई है, कि आपके लिए कल मैंने देखा कि आपको वजारत ख़जाना, मैं तो रेकमेंड करूँगी कि हरगिज़ नहीं आपको, बल्कि ट्रेड एंड कॉमर्स जैसे पहले एक दफ़ा रहा है आपके पास, और वो आपके पास नहीं, सॉरी, वज़ीर ख़ारजा, मैं तो हैरान रह गई, आपको वज़ीर ख़ारजा का पोर्टफोलियो मैं देख रही थी। तो मैं आज इंशाल्लाह इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद आपसे बात करूंगी और आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि दोबारा आप ट्रेड एंड कॉमर्स लें, चूँकि आपके दौर में बहुत अच्छी एसएमईज़, और आपको ये पता भी नहीं होगा कि वुमन एंटरप्रेन्योर कितना काम कर रही है। तो मेरे पास जो खातून है, आइए हम इनसे मिलते हैं, ये आपको बताएंगी कि कितना इन्होंने राइज़ किया है माशाल्लाह। एंड शी इज़ लाइक अदर हाउस होल्ड वेमेन, बच्चे भी पाल रही हैं, शौहर की देखभाल और ख़िदमत भी कर रही हैं, घर भी चला रही हैं, और माशाल्लाह बिज़नेस भी इन्होंने बहुत राइज़ किया है। मेरे साथ हैं शगुफ्ता। शगुफ्ता, आपका पूरा नाम वैसे क्या है? कभी हम पूछा ही नहीं, सिंगल नेम से। शगुफ्ता बख्त। तो आप खुशबख्त के बाद आप दूसरी खुशबख्त बिजनेस वुमन है जो मैं ये कह सकती हूँ। तो मैंने आपको काम करते हुए देखा, पहली दफ़ा गालिबन देखा था श्रीलंका में, शायद सिंगल कंट्री आप गई थी? नहीं, पहले टेडैप ने जो की थी, पहले नेपाल में हुई थी। अच्छा, नहीं, नेपाल में नहीं हुई थी, नेपाल से पहले श्रीलंका ही की एक एग्जीबिशन, वो बरलास, अच्छा, हाँ, नहीं, वो थी कोलंबो शॉपिंग फेस्टिवल पे। तो जनाब, एक तो वीज़े बंद हैं, वीज़े के लिए आपकी हुकूमत कुछ नहीं करती। अभी शगुफ्ता बताएंगी कि हुकूमत जो इतना बड़ा वाइट एलिफेंट, टेडैप, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पहले भी बता चुकी, माय फादर वाज फाउंडर ऑफ दिस एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो विच इज़ वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। बेहतरीन चल रहा था, अचानक से पता नहीं क्या तकलीफ हुई, कोई तारिक इकराम साहब तशरीफ़ लाए परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, इसका नाम बदल दिया, टेडैप, ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। भाई, एक्सपोर्ट ज़ीरो पर आ चुकी हैं, ट्रेनिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि अभी जैसे शगुफ्ता से हम बातचीत शुरू करेंगे तो, कि अगर इतनी ज़हीन और इकॉनमी को इतनी जल्दी ग्रैस्प करने वाली ख़वातीन को एक्सपोर्टर बनने की ट्रेनिंग दी जाए तो ये यकीनन इस मुल्क के लिए एक बहुत अच्छी इकॉनमी फैसिलिटेटर साबित होंगी। जी शगुफ्ता, पहली एग्जीबिशन आपने कब की थी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नसरीन, आपने मुझे बुलाया। नहीं, शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला। हाँ,
क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म पे मैं देखती रहती हूँ बहुत ही सीनियर और बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग आते हैं और जो अपने व्यूज़ या अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैं तो उस लिहाज से ज़र्रे के बराबर। नहीं, मेरे लिए आप जरा नहीं है। मैंने जिस तरह आपको काम करते हुए देखा है, यू आर एन मॉडल फॉर आवर बिजनेस वुमेन। अच्छा, मैं थोड़ा अपना पहले तो आपको इंट्रोडक्शन। जी जरूर जरूर। मैं बिलोंग करती हूँ बहावलपुर से। माशाल्लाह, सराय की बेल्ट से। जी, मेरा भी नान का सारा मुल्तान में, शुजाबाद हमारा गांव है। बहावलपुर शहर एक्चुअली सबसे जो बेहतरीन उसकी चीज़ है ना, वो ये है कि वो एजुकेशन के लिहाज से बहुत अच्छे लेवल पे है। यस। वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, जिन गवर्नमेंट के इदारों में पढ़ते हैं, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई। सादकाबाद स्कूल, जो सादिक पब्लिक स्कूल के बच्चे तो कहाँ दुनिया में पहुंचे हुए हैं। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ होती थी, जो पीले, जिनको लोग पीले स्कूल कहते हैं, कितने अच्छे वहाँ के बच्चे राइज कर गए। मैंने खवातीन डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन माशाल्लाह किया है। मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। माशाल्लाह। किस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया? मैंने इंग्लिश लिटरेचर में। माशाल्लाह। उसके बाद फिर शादी हो गई। शादी के बाद मैंने पूरा अपना ससुराल संभाला, अपने सारे लॉस को संभाला, सबकी शादियां की, एक बड़ी बहू का किरदार अदा किया। हमारे यहाँ तो आज भी जो बड़ी बहू होती है वो पूरे ससुराल के लिए एक मॉडल होती है। बिल्कुल, वो सब काम किए, सबकी शादियां की। और जब मेरे अपने बच्चे स्कूल गोइंग हो गए, सबसे लास्ट मेरी बच्ची जैसे ही स्कूल गोइंग हुई तो मैंने अपना बिजनेस। वो आपके साथ भी जो होती है, छुटकी, सबसे छोटी वाली। अच्छा। जैसे ही वो स्कूल गोइंग हुई तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो आपने ये बिजनेस पहले लोकल लेवल पर किया? मैंने एक बुटीक खोला। अच्छा। मैं बिलोंग करती थी बहावलपुर से, तो मैंने बहावलपुर को रिप्रेजेंट किया। बहावलपुर का हैंडीक्राफ्ट था, हैंडीक्राफ्ट था, एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी। बिल्कुल उसमें सारा हैंडवर्क था, प्योर पे। उसमें हैंडमेड कोल्हापुरी खुस्से थे, उसमें हैंडमेड ज्वेलरी थी, उसमें। अच्छा, मुझे याद आ गया, इनिशियली हमने आपको खुशों के साथ देखा था। क्या जबरदस्त जूते आप लेकर गई थी। आपको उस वक्त तो हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो मेरा बुटीक था वो मॉडल कॉलोनी में मैंने खोला। लेकिन जो भी उसमें आता था उसको आगे कुछ ना कुछ पसंद आ जाता था। कोई ब्लॉक प्रिंट ले गया एक पीस, कोई चुनरी का एक ले गया सूट, ठीक है ना, और कुछ नहीं, कोई शर्ट ले गया एम्ब्रॉयडरी। मतलब आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स में वो पूरा मैंने भावलपुर को डिस्प्ले किया और अच्छे लेवल पे किया। तो भावलपुर, हमारा सियालकोट, ये वो जगह है जहाँ की एक्सपोर्ट, जहाँ की गुड्स जो है ना, वो पूरी दुनिया में हमारे लिए इकोनॉमी एक्सक्यूज मी, फॉरेन एक्सचेंज लेकर आती हैं। जी बिल्कुल। तो बस वो बहावलपुर से ही चले थे और उसी को रिप्रेजेंट करते करते मैंने बुटीक चलाया 1 साल 2 साल। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारी वर्थ नहीं है हमारी चीज़ों की मार्केट में, इसलिए कि लोगों के पास पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर बहुत, परचेजिंग पावर ही नहीं है। आप कुछ भी लाके रख लें, लेकिन सबसे पहले हर बंदा अपने बजट देखता है, उसके बाद परचेजिंग की तरफ जाता है। मुझे खुशी ये है कि आप मॉडल कॉलोनी जैसे इलाके से, जो डिफेंस क्लिफ्टन की बेगमात की तरह नहीं है, जो अपने आप को बड़ा बिजनेस वूमन कहलाती थी एक ज़माने में, लेकिन सियालकोट से 2 बहनें, अगर आपको याद हो, खौला और अस्मा, कितना राइज किया उन्होंने। कितना राइज किया उनका इस वक्त यूएस में स्टेबल, बिल्कुल। हाँ, बहुत स्टेबल बिजनेस है उनका, ठीक है ना, वो बिल्कुल कंटिन्यूस वहाँ पे उनका एक क्लाइंट है जो कंटिन्यूस उनसे परचेजिंग करता है। वो है भी सियालकोट से, तो सियालकोट की जो कटलरी है, उनका स्पोर्ट्स गुड्स है, उनकी फैमिली वर्क है उनका। वो जो सब कुछ वर्कशॉप में तैयार होता है सियालकोट में, वो यूएसए में उसको सेल आउट करते हैं डॉलर्स में। और वो डॉलर लाके किसको देते हैं? स्टेट बैंक, पाकिस्तान को जाता है। तो ये इतनी बड़ी हेल्प है, काश हमारी हुकूमत इस पे गौर करे। आप समझती है ना कि हुकूमत की तरफ से। अच्छा, चैम्बर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस बताई, जो हमारे पूरे मुल्क में हमारे, एक तो फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यानी सारे चैम्बर्स वहाँ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैम्बर जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं वो है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है ना, मैं भी उसकी मेंबर हूँ, आप भी होंगी। मैं जब वहाँ गई तो मैंने तो वहाँ अजीबोगरीब तमाशे देखे। ठीक है ना, आप भी ओपनली खुलकर बताइए कि वहाँ क्या होता है। जो बड़ा बिजनेस कम्युनिटी का जो बड़ा बिजनेसमैन है ना, वही प्रेसिडेंट भी बन जाता है चैम्बर का, और फिर वो अपने बिजनेस को प्रमोट करता है। या जब वो एक उन्होंने भानुमति का कुनबा जोड़ा, ठीक है ना, वो भानुमति का कुनबा जो है, वो मैनेजमेंट के जितने लोग बिजनेस में हैं वो ही अपना बिजनेस प्रमोट करते हैं, किसी और को वो खातून, अब हमने बात आज हम कर रहे हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर के हवाले से,
तो वुमन एंटरप्रेन्योर में मेरे सामने आप जैसे लोग हैं, नफीसा असलम है, खौला और वो हैं, और बड़ी अच्छी खवातीन जो मैंने देखा, बड़ी मेहनती, बहुत मेहनती खवातीन काम कर रही हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर हमारे चैम्बर्स फाल हो जाएं और फैसिलिटेट करना शुरू कर दें एग्जिबिटर्स को, अब तो एग्जीबिशन ही नहीं कराते कहीं, आपने कभी नहीं सुना होगा कराची चैम्बर कहीं एग्जीबिशन करा रहा है, अगर करता है तो इसमें हुकूमत को मैं एक मार्क ज़रूर दूंगी, वो टेडैप करता है, एक्सपोर्ट मोशन ब्यूरो, सिंगल कंट्री एग्जीबिशन, एंड बहुत उम्दा होती है। उसकी वजह कुछ समझ में आई आपको क्या है उसकी कामयाबी की वजह? कामयाबी की वजह देखिए, उसमें हाई कमीशन उनके साथ होता है। सबसे पहला जो उनका पार्ट है कि वो एक्चुअली हाई कमीशन जिस कंट्री में एग्जीबिशन हो रहा है वो वहाँ के सारे ट्रेडिशन, सारी वैल्यूज को जानता है और सारे बिजनेस कम्युनिटी को जानता है, उनको, हाँ, उनको वो पहले ही वर्किंग कर चुका होता है और कन्विंस करता है कि वो इस एग्जीबिशन पे आए। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ वर्क करेंगी, किस बिजनेस कम्युनिटी को आपने लेके आना है। और जब टीडैप एडवर्टाइज करता है तो वो एक, जिसे कहते हैं ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर मैं समझती हूँ, आप कह रही ना, सबसे बड़ा फैक्टर ये कि एडवर्टाइजमेंट पे इतना पैसा खर्च करता है। जी नहीं, वर्किंग कंप्लीट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। भी मैं ये कहती हूँ, मैं श्रीलंका करती हूँ, तो मैंने 2016 में जब पहली दफा श्रीलंका की थी तो मैं 2 बैग्स लेके गई थी। एक में मेरे पास खुद से और कोल्हापुरी थी, एक में मेरे पास शर्ट्स थी हैंडमेड, ठीक है ना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि अगर ये, क्योंकि वो मैं अमेरिका भी लेके गई थी, वो सामान वापस आया था अमेरिका से। अच्छा, क्यों, वजह? कि अमेरिका में वो नहीं बिका था। वजह अमेरिका में तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बहुत बिल्कुल थी, लेकिन मैं एक्चुअली गई थी लॉस वेगास, चली गई लॉस वेगास मैजिक में। एक्चुअली मैजिक के लिए जो काम करना है ना, वो अभी तक मैं उस प्लेटफॉर्म। ये किसने की थी? मैजिक के ऑर्गेनाइजर्स कौन थे? मैजिक का ऑर्गेनाइजर तो यूएस से होता है, लेकिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड से पवेलियंस होते हैं, तो पाकिस्तान का भी टीडैप का एक पवेलियन होता है। अच्छा, ये हमारी ईपीबी ने यानी टेडैप अपना पवेलियन लेता है उन जगहों पे जहां से, और उसमें हमारा सारा जो सियालकोट है वो बिजनेस कम्युनिटी वहां बैठती है, 20-25 स्टॉल होते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट होता है यूएस। हैंडीक्राफ्ट बहुत, पाकिस्तान का हैंडीक्राफ्ट ऐसा नहीं है कि टीडैप प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, प्लेटफॉर्म्स दे रहा है, लेकिन हमारी जो, जिसे कहते हैं ना, वो हमारी क्या कहते हैं उसको, वो ज्यादा है कि कैपेसिटी जो है ना हमारी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें सोर्सेज बहुत कम मिल रहे हैं। सेलिंग पॉइंट जो है उनके लिए ये इदारा बना था। मेरे वालिद इसके फाउंडर हैं, मैंने पहले भी बताया, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो। और इसमें जो चेयरमैन साहब जिनके दौर में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई, सैलरी भी वो नहीं लेते थे, हबीब बैंक के ओनर्स में से एक थे। तो वो एक ऐसा एरा है। अभी तो ब्यूरोक्रेसी आकर बैठ जाती है, उसको कुछ नहीं पता होता है। चेयरमैन भी वहीं से आ जाते, चेयरमैन बिजनेस कम्युनिटी, अभी जुबैर मोतीवाला साहब हैं, मैंने नहीं देखा कि इन्होंने कभी इंटरेस्ट लिया हो कि एग्जीबिशन क्या चीज़ है। वो ज्वेलर हैं, बेसिकली सुनार हैं, ठीक है ना। तो जुबैर मोतीवाला अपनी ज्वेलरी वो भी बना रहे हैं जो बाहर बिकती है, ठीक है ना, उसी को प्रमोट कर रहे होंगे, उनको फैसिलिटी है, चेयरमैन है भाई वो उसके। लेकिन जब आप उस कुर्सी पर आ जाते हैं जहां आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप सारे लोगों को, सारी बिजनेस कम्युनिटी को, जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर और एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, ठीक है। मैंने बैंकॉक में की थी, मेरा ख्याल बैंकॉक में नहीं थी आप हमारे साथ, इनकी सिंगल कंट्री थी। इतना फर्नीचर और इतना हमारा गुड्स जो है हैंडीक्राफ्ट वहाँ सेल हुआ है, क्योंकि उसमें खुद टेडैप ने बड़ा इंटरेस्ट लिया था, पब्लिसिटी पे बहुत पैसे खर्च किए थे। तो उसके बाद से कुछ नहीं। अब वो, मैं जब भी बात करती हूँ कहते हैं पैसे ही नहीं है। वो पैसे नहीं तो सैलरियाँ देने के लिए बस पैसे रह गए, तो बंद कर दो ये सफ़ेद हाथी जो पला हुआ है, ठीक है ना। और ये पैसे कहाँ से जाते हैं? मेरे और आपके टैक्सेस से जाते हैं। हमारे टैक्सेस से तनख्वाहें लेने वाले लोगों को मैंने नहीं देखा कि अब वो इसमें इंटरेस्ट लें। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ऐसी कोई सजेशन दीजिए, तजवीज़ हुकूमत के लिए। हो सकता है कोई ऐसी अच्छी गवर्नमेंट आ जाए, बन तो गई है, अभी तो पोर्टफोलियोज बट रहे हैं, कौन क्या चलाएगा। तो आप हमारी हुकूमत के लिए ऐसी क्या तजवीज़ देना चाहेंगी? क्योंकि देखिए, ख़वातीन पर दोहरी जिम्मेदारी, जैसे आपने बच्चे भी पाले, घर भी देखा, ससुराल भी देखा, मैका भी देखा, ठीक है ना, शौहर की भी खिदमत की, और उसके बाद आप एक, यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेस वूमन, आई मस्ट से। इसके लिए खाली लिपस्टिक, पाउडर और वो हेयर स्टाइल और मॉडर्न होना ज़रूरी नहीं है। आप एक कंप्लीट ईस्टर्न पाकिस्तानी औरत का वहाँ पर हमारे लिए एक सैम्पल, एक मॉडल है, ठीक है ना। आप अपने लिबास का भी ख्याल रखती हैं,
चूँकि मर्द भी साथ होते हैं सारे हमारे, वहाँ भी और यहाँ से भी। आप अपने लिबास का भी ख्याल रखती हैं, आप अपने कंडक्ट का भी ख्याल रखती हैं कि हम कोई ऐसी गुफ्तगू ना करें जिससे हमारे औरत होने पर कोई बात आए। मैंने ये सारी खसूसियात जब आप में देखी तो मैंने कहा कि एक दिन शगुफ्ता को मैं ज़रूर बुलाऊंगी कि हमारी हुकूमत को कोई ऐसी तजवीज़ दे। अच्छा आप ये देखिए, किसान, खेतों में औरतें कितना काम कर रही हैं, वो भी तो इसी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही हैं ना। जो वो मेहनत करती हैं, उनका शौहर जो साथ होता है उसके लिए खाना बना के ले जा रही हैं खेतों में, फिर कटाई होती है जब फसल की। आप देहात आपने देखे होंगे बावलपुर के, मैं तो हुई देहाती पेंडू हूँ, शुजाबाद में हमने बहुत देखा, बेचारी सर पे वो रख कर बहुत मेहनत करती हैं, लेकर आ रही हैं और उनका शौहर वो कटाई कर रहा है, फसल बो रहा है, बीज डाल रहा है। तो ख़वातीन कितना बड़ा हिस्सा हैं इकोनॉमी सपोर्ट में पाकिस्तान की। उस एंगल को सामने रख के अब सिर्फ आप बोलेंगी, मैं नहीं, आपको मेरी सारी चीज़ें समझ आ गई मैं क्या पूछना चाहती हूँ आपसे। अच्छा देखिए, मैं एक तो ये कि सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं खुद हूँ औरतों की। बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, मैंने जिसे कहते हैं ना वो मिट्टी से काम करना शुरू किया है और उस मिट्टी को सोने तक अल्लाह ने पहुंचाया है। लेकिन मैंने कंटिन्यूस मेहनत की है, ना मैंने दिन देखा है ना मैंने रात देखी है। अभी मुझे 10 साल नहीं हुए काम करते हुए। अच्छा, अभी मुझे 10 साल। कोविड-19 के बाद जो बिजनेस और मार्केट सब डाउन हुए थे, उसके बाद आप कितनी एग्जीबिशन? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोविड में भी जो है ना, जो हमें टाइम मिला उसमें हमने वर्किंग की कि हमें काम क्या क्या करने, स्ट्रेटेजी। लेकिन ओवरऑल आपने महसूस किया कि पूरे वर्ल्ड में इस वक्त बाइंग पावर कम हो रही है? बाइंग पावर कम हुई ज़रूर है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी मार्केट्स हैं। ये ज़रूरी तो नहीं कि हम सिर्फ श्रीलंका पे ही काम करें। अब मैं तो आपने एक चीज़ नोट की, श्रीलंका तो मैं बहुत गई हूँ। श्रीलंका में जब सिंगल कंट्री हुई थी, मेरा ख्याल आप उसमें नहीं थी। मैं तो तीनों अटेंड किए हैं। तीनों की, मैंने एक ही की। बांग्लादेश में तो आपने शायद नहीं, बांग्लादेश मैंने आज तक नहीं किया। दिल्ली में आलीशान पाकिस्तान के नाम से होती है, लोग बरसों याद रखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि पाकिस्तानी एग्जिबिटर्स कब आएंगे। मैं देख रही थी मोदी साहब के वो एक जो उनका मीडिया है उसमें उन्होंने चंद लोग बिठा दिए जिनका काम हर वक्त पाकिस्तान को गालियां देना है। तो मैं उनको कहते हैं पाकिस्तानी हमसे पैसे कमा के ले जाते हैं लिहाजा हम बंद कर रहे हैं। भाई आप ये भी तो सोचे, पाकिस्तानी आपको कुछ दे के भी तो जाते हैं ना। ठीक है, वहाँ कितने होलसेलर हैं, आप तो होलसेल में काम करती हैं, वो कितने होलसेलर इंडिया के, दिल्ली के, मैंने तो चंडीगढ़ में जब की तब मुझे पता चला कितने होलसेलर दिल्ली से चल के आते हैं सामान खरीदने के लिए और फिर वो ले जाकर दिल्ली की मार्केट में बेचते हैं। तो आपके होटल्स को हम पेमेंट करते हैं डॉलर्स में ही करते हैं ना भाई, आप ये आपकी करेंसी में, आपको भी तो फ़ायदा हो रहा है ना। ठीक है ना, वो कहते हैं ना ये ट्रेड करते हैं पाकिस्तानी, सिर्फ इन्हीं को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है ना, कभी ये हुआ है कि दो लोग बिजनेस कर रहे हो सिर्फ एक को फ़ायदा और एक को नुकसान हो? ऐसा नहीं होता ना, दोनों फरीक जो होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए मुझे आप जैसी ख़वातीन की ऐसी सजेशन चाहिए कि ये दे रियलाइज़ कि हमारी ख़वातीन इकोनॉमी में कितना उनका अहम हिस्सा है। देखिए नसरीन, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। यस, बहुत ही आसान है। आप देखें, मैथ्स में ना जाएं, उसको कॉम्प्लिकेशंस में ना लेके जाएं, सिंपलिसिटी के साथ उसको बयान करें। मार्केट रिसर्च होगी, प्रोडक्ट की डिमांड देखी जाएगी, यहाँ पे उस पे देखा जाएगा कि कहाँ मैन्युफैक्चरिंग चीपेस्ट हो रही है, और दैट्स इट। उस बिजनेसमैन को या उस बिजनेस वुमेन को गाइडेंस चाहिए कि उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंटरनेशनल मार्केट में कैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी सिंपल फॉर्मूला। और उसी के लिए ये इदारा बना ही इसलिए था, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो। फॉर्मूला आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसका एक एग्जांपल दूंगी कि मैंने वो फॉर्मूला कैसे सीखा। प्लीज बताइए, प्लीज शेयर। बिल्कुल, मैंने वो धक्के खा के सीखा है। मैं 2 बैग लेके गई थी 2016 में, 2 बैग 15-15 किलो के, और 2024 में जो इवेंट मैं भी करके आई हूँ, मेरी अपनी एक्सपोर्ट है 3 कंटेनर्स 40 फीट मैंने। ये श्रीलंका की बात कर रही हैं? मैं 2016 में ही मैं भी गई थी, मैं हज कर कर आई और मैंने फौरन ये पहली एग्जीबिशन की, रिटायरमेंट मेरी हो चुकी थी, बारिश हो गई थी, याद है? उसी एग्जीबिशन की बात कर रही हैं? बिल्कुल, तो आप देख लें 16 से लेके अभी 2026 नहीं आया। नहीं, ठीक है, मैं 2 बैग्स हाथ में उठा के लेके गई थी और मैं अभी 3 कंटेनर्स शिफ्ट करके अपनी एक्सपोर्ट करके और मैं इवेंट करके। अभी आप जा रही हैं श्रीलंका फिर दोबारा? तो नहीं, अभी फिर मेरा इवेंट है रमजान फेस्टिवल।
अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, उम्मीद लगाए